हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे पता है कि आप यहाँ पे कलर ऑफ कंपाउंड का ट्रिक्स के लिए आए हो और मैं आपको निराश भी नहीं करूँगा। आज के वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आप किसी भी कंपाउंड का कलर जान सकते हो। यार हजार कंपाउंड है और सारे कंपाउंड का कलर याद करना पॉसिबल भी नहीं है और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आप सारे कलर को याद भी करोगे। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग इजीली किसी भी कंपाउंड का कलर को जान सकें। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। टॉपिक है कलर ऑफ कंपाउंड। ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं होने दूंगा। आप किसी भी कंपाउंड का कलर इजीली फाइंड कर सकते हो, वो भी बिना याद किए। जैसे कि आपको पहले याद करवाया जाता होगा 9 या 10th क्लास में, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल। क्या ज़रूरत है याद करने का? आज का वीडियो देखने के बाद इन सारे विट्रियोल का कलर ऑटोमेटिकली आपको याद होने वाला है। पर आज के वीडियो बिल्कुल अलग है। इसमें मैं आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऑटोमेटिकली किसी भी कंपाउंड का कलर आप पलक झपकते निकाल सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है आज के वीडियो देखने के बावजूद भी, तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए, कटाइंस एंड अनाइंस, है ना। सबसे पहला चीज, कटाइंस कहते किसको हैं और अनाइंस कहते किसको हैं? आप 8th क्लास में भी पढ़े होगे, 9th में भी पढ़े होगे और 10th में भी पढ़ रहे होगे। तो कटाइंस उसको कहते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जिस भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कटाइन कहेंगे। और जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनाइंस कहेंगे। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जितने भी कंपाउंड हैं उन सारे कंपाउंड में आपको कटाइन और अनाइन दोनों जरूर मिलेगा। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसको हम लोग कटाइन कहेंगे और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनाइन कहेंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब के सब क्या है? कटाइंस है। जितना भी एलिमेंट है जिसके भी ऊपर प्लस चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कटाइंस कहेंगे। अब एनाइंस की बात करते हैं। तो एनाइंस में कौन कौन आ गया? तो ये सब के सब क्या है? अनाइंस है। तो ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कटाइंस कहेंगे। जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनाइंस कहेंगे। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो ये याद आपको रखना है कि ऑल कटाइंस आर कलरलेस, है ना। जितने भी कटाइंस है वो सबके सब क्या है? कलरलेस। और उसी तरह से ऑल एनाइंस आर कलरलेस। तो ऑल कटाइंस आर कलरलेस, ऑल एनाइंस आर कलरलेस। जितने भी कटाइन या एनाइन होंगे वो सबके सब क्या होंगे? कलरलेस होंगे। इतना आपको याद रखना है। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे कंपाउंड का कलर आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा है एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस में क्या क्या आता है? अगर हम लोग कटाइन की बात कर रहे हैं तो कटाइंस में एक्सेप्शंस में क्या क्या आ गया? तो Cu2+, Fe2+ और Fe3+। ये आपका कटाइन में एक्सेप्शन है। कॉपर 2+, Fe2+ और Fe3+। जहां तक हम लोग पता है कि फेरम का आपका वेरिएबल वैलेंसी होता है, उसका 2+ और 3+ दोनों वैलेंसी होता है। और एनाइंस में भी आपको याद रखना है, एक हो गया परमैंगनेट MnO4 1- और एक है आपका डाइक्रोमेट 2-। तो अनाइन में आपका क्या गया? परमैंगनेट 1- और डाइक्रोमेट कितना हो गया? 2-। ये 2 एक्सेप्शन है अनाइंस में और ये 3 एक्सेप्शंस किसमें है? कटाइंस में है। तो हम लोग क्या पढ़े? ऑल कटाइंस आर कलरलेस बट कॉपर, फेरम 2+ और फेरम 3+ को छोड़कर। तो इसका कौन सा कलर है? तो कॉपर का कलर होता है आपका ब्लू, Fe2+ का कलर होता है ग्रीन और Fe3+ का क्या कलर होता है? येलो।
हम लोग ये याद कर लिया ऑल कटाइंस आर कलरलेस, पर एक्सेप्शंस क्या क्या हो गया, Cu2+, Fe2+ और Fe3+। उसी तरह से ऑल अनाइंस आर कलरलेस, एक्सेप्शंस क्या क्या हो गया, तो परमैग्नेट 1- और डाइक्रोमेट 2-। इन सब का कलर होता है। तो इसका कलर कौन सा होता है, तो इसका कलर होता है पिंक कह लीजिए, और नहीं तो आपको पर्पल कहलाएगा, है ना। और इसका कलर कौन सा होता है, पर्पल होता है। यहां तक क्लियर है। आपको ये 5 याद रखना है, जिसमें 3 आपका कटायंस है और बाकी का 2 क्या है, आपका एनायंस है। ये 3 जो होगा, कॉपर का कलर ब्लू, फेरम 2+ का कलर आपका ग्रीन, और Fe3+ का कलर क्या होगा, येलो होगा। इसके अलावा जितना भी है वो सब के सब क्या होगा, कलरलेस होगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ पर होने वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आप खुद ही बताइएगा कौन से कंपाउंड का कौन सा कलर होगा। अब हम लोग कंपाउंड यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखते हैं CuSO4। CuSO4, ये आपका 2 एलिमेंट्स है, Cu और SO4। Cu के ऊपर प्लस चार्ज है 2+, और SO4 के क्या है, 2- है। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो किस चीज में तोड़ेंगे, Cu और प्लस SO4। अब बताइएगा कॉपर का कलर कौन सा है, तो यहां आना हम लोग को ब्लू, इसका मतलब लिखेंगे ब्लू। SO4 का कौन सा कलर बताए थे, तो ऑल एनाइंस आर कलरलेस, इसका मतलब SO4 क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये हो गया आपका कलरलेस। अब बताइए ब्लू को जब हम लोग कलरलेस या व्हाइट कर लो, कलरलेस मतलब व्हाइट का भी कोई कलर नहीं होता है, तो ब्लू को जब हम लोग व्हाइट में मिलाएंगे या कलरलेस में मिलाएंगे तो हमेशा क्या फॉर्म होगा, ब्लू फॉर्म होगा। अब याद कीजिए ब्लू विट्रियोल कहते किसको है, तो CuSO4.5H2O। तो H2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया, और पानी में आप जिस कलर को मिक्स कीजिएगा वही कलर आपका फॉर्म हो गया। तो ये आपका कौन सा बन गया, ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल का कौन सा कलर हो गया, ब्लू। CuSO4 का कलर हो गया ब्लू। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ZnCl2, ये आपका जिंक क्लोराइड है, इसमें आपका आ गया जिंक और Cl2। जिंक 2+, क्लोरीन 1-। इसका कौन सा कलर, तो ये है आपका कलर लेस। क्लोरीन कौन सा कलर, तो ये भी आपका क्या हो गया, कलरलेस हो गया। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग को पता चल गया ZnCl2 एक कंपाउंड है जिसका कलर फाइंड करना है, और जिंक और क्लोरीन दोनों मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। दोनों के दोनों कलरलेस है, इसका मतलब कंपाउंड भी कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड भी आपका कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आगे आपकी बारी, अब फटाफट आप बताइएगा FeSO4 कौन सा कलर, FeCl3, FeCl2, CuCl2, जल्दी बताइए कौन कौन सा कलर, FeSO4 जल्दी बताइए, हाँ, FeCl3, FeCl2। चलिए अब चेक कीजिएगा कि आप सही है कि गलत है। यहां देखिए FeSO4 2- और 2+, Fe2+ का कलर कौन सा, ग्रीन कलर। इसका मतलब FeSO4 का भी कलर कौन सा होगा, ग्रीन। वेरी गुड। उसी तरह से FeCl3, Fe का कौन सा, तो ये 3+, ये कौन सा 3-। 3+ का कलर कौन सा, Fe3+ का कलर येलो, और ये क्लोरीन का कलर कौन सा, कलरलेस। इसका मतलब ये कौन सा कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा। FeCl2 ये हो गया 2+, और क्लोरीन 1-। एनाइंस, ऑल एनाइंस आर कलरलेस, इसका मतलब कि ग्रीन प्लस कलरलेस कौन सा कलर हो गया, ग्रीन हो गया। वेरी गुड। CuCl2 की बात करें तो कौन सा कलर, तो ये देखिए 2- 2+, इसका मतलब ये भी कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। FeSO4 या जितना भी कंपाउंड है, मैं किसी एक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, मैं इसी तरह का हजारों कंपाउंड की बात कर रहा हूं जो आपका
इन्हीं सारे कटायन और एनाइन के ऊपर डिपेंड करता है और आप उसका कलर को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हो। तो विट्रियोल का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो विट्रियोल में कितने तरह का विट्रियोल आता है? 3 तरह का। कौन कौन सा? तो ब्लू विट्रियोल, जिसको हम लोग लिखते हैं CuSO4.5H2O, ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O और वाइट विट्रियोल ZnSO4.7H2। तो ये कलर याद करना जरूरी नहीं है। देखिए कैसे कलर होगा। तो ये देखिए, ये ब्लू कैसे हो गया? क्योंकि Cu2+ और ये क्या है आपका? कलरलेस है। जब कलर ब्लू कलर कलरलेस के साथ मिलेगा तो कौन सा कलर बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। क्लियर है ना? तो गुड। FeSO4, Fe2+ और SO4 2- Fe2+ का कलर कौन सा है? तो ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये कौन सा कलर हो गया? ग्रीन कलर हो गया। इसी तरह से ZnSO4, ये भी आपका कलरलेस। जिंक, ऑल कटाइंस आर कलरलेस, एक्सेप्शंस अगर छोड़ दें तो जिंक आपका क्या हो गया? कलरलेस। SO4 कौन सा हो गया? कलरलेस। 2 कलरलेस एलिमेंट्स जब मिलकर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो कह सकते हैं कि कलरलेस, या फिर ये आपका क्या हो गया? व्हाइट। तो ये 3 तरह का विट्रियोल है, जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और व्हाइट विट्रियोल का नाम लेते हैं। और हम लोग कहाँ से इसको फाइंड कर लिए? तो आपका इसी फॉर्मूला से, ऑल कटाइंस आर कलरलेस, एक्सेप्शंस छोड़कर, और कोई सा भी आप कंपाउंड बनाते हैं तो आपको उन सारे कंपाउंड का कलर इजीली फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एनाइंस के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। अगर फिर भी डाउट होता है किसी तरह का तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा और आपके डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सा? एनाइंस की बात कर रहे हैं। तो MnO4 का कलर कौन सा है? पर्पल कलर है। MnO4 का कलर कौन सा है? पर्पल है। तो यहां पर देखिए, ये आपका क्या है? एनाइंस है। तो अगर हम लोग KMnO4 अगर लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 1- और ये क्या हो गया? 1+। ये हो गया 1+। और हम लोग पढ़े क्या हैं? ऑल कटाइंस आर कलरलेस, एक्सेप्शंस में नहीं आता है। इसका मतलब ये भी क्या है? कलरलेस। MnO4 का कलर कौन सा है? तो पर्पल या फिर पिंक। इसका मतलब ये कौन सा कलर हो गया? पर्पल हो गया। तो कलरलेस प्लस पर्पल क्या बन जाएगा? पर्पल। इसका मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट भी कौन सा कलर है? पर्पल कलर। क्लियर है ना? और भी कोई सोडियम परमैंगनेट हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो जिसमें आपका परमैंगनेट आता है और कटायन आपका कलरलेस है, ऑटोमेटिकली उसका कलर भी क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग लेते हैं डाइक्रोमेट का। ले लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। तो हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? तो 1+ और ये आपका हो गया 2-। तो सोडियम डाइक्रोमेट, इसका कलर क्या होगा? दैट इज कलरलेस। और इसका कौन सा कलर होगा? पर्पल। इसका मतलब कलरलेस प्लस पर्पल कौन सा कलर बनेगा? पर्पल कलर बनेगा। मतलब सोडियम डाइक्रोमेट का कौन सा कलर? पर्पल कलर होगा। क्लियर है? तो कुछ कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, उसका आप कलर जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा। ये सारे कंपाउंड है, इसका फटाफट आप कलर बताइएगा। CaSO4 जल्दी। CaSO4 कलरलेस, वेरी गुड। NaNO3 जल्दी, दोनों कलरलेस, हो गया कलरलेस। KMnO4 ये कलरलेस, ये आपका पर्पल, इसका मतलब ये हो गया पर्पल। उसी तरह से H2SO4 कलरलेस कलरलेस, ये कौन सा हो गया? कलरलेस, वेरी गुड, जल्दी। HCl कलरलेस कलरलेस, क्या हो गया? कलरलेस। NaCl दोनों कलरलेस, इसका मतलब क्या बन जाएगा? कलरलेस। आपको कैसा लगा? कलरलेस का मतलब है कि व्हाइट कलर भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। NaCl नमक होता है, कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो कलरलेस का मतलब हो गया आपका क्या? व्हाइट कलर भी हो सकता है। तो ये आपको जितने भी कंपाउंड है जिसमें भी आपका कटायंस
और एनाइंस आएगा, उन सब का कलर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, है ना। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड्स का जो कंपाउंड होगा, जैसे है ना आपका FeOH2 CuOH2, इस तरह के कंपाउंड में ये फॉर्मूला, ये ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें आपको दूसरा चीज़ होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं। तो FeOH2 हाइड्रोक्साइड के केस में आपका ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा